तो हेलो दोस्तों, आज हम क्या जानने वाले हैं। जब परिपथ में धारिता एवं प्रेरक तो हों, ठीक है। इस यही टॉपिक मैंने अगले लेक्चर में पढ़ाया था और इस लेक्चर में मैं क्या करूँगा, यही टॉपिक का इस टॉपिक में आपका एक्सेल एक्ससी मतलब क्या, एक्सेल एक्ससी से क्या था, जब बड़ा रहता है और जब एक्सेल एक्ससी से क्या होता है, छोटा होता है। और ये दोनों टॉपिक मैंने अगले वीडियो में क्या किया था, बता चुका था। इस वाले लेक्चर में क्या करूँगा, एक्सेल इक्वल क्या करूँगा, एक्ससी, ये टॉपिक मैं जानूँगा, ठीक है। एक्सेल इक्वल एक्ससी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे और ये दोनों टॉपिक मैं अगले लेक्चर में बता चुका था, ठीक है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। इससे हमको मोटिवेशन मिलती रहती है। ओके, तो डन। हम जानते क्या है अब, एक्सेल इक्वल एक्ससी के बारे में जानेंगे और ये दोनों टॉपिक मैंने अगले लेक्चर में क्या किया था, हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। इस टॉपिकों को हमने अगले लेक्चर में पढ़ लिया था, इसलिए मैं इस लेक्चर में हम लोग इसको ओके, तो डन। हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस पे एक्सेल इक्वल एक्ससी के बारे में हम जानते हैं। एक्सेल आपकी क्या है, प्रेरक तो क्या, प्रतिघात, और एक्ससी आपकी धारिता के लिए प्रतिघात है, ठीक है। ओके, तो एक्सेल बराबर क्या होता है और एक्ससी बराबर क्या होता है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल बराबर के पास होता है 2πfl इक्वल, एक्ससी बराबर होता है 2πfc। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अवश्य होती हैं। और यदि मान लीजिए एक एफ यहाँ चला जाए, ठीक है, और यदि मान लीजिए यहाँ का एफ कहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो एफ इंटू क्या हो जाएगा, एफ, और अपॉन में 1/2πc बचेगा, इंटू, और ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में 2πl ना, ये डिवाइड में चल जाएगा, तो 1/, ये भी क्या हो जाएगा 2πl। ओके, एफ एफ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा आपके पास, एफ एफ मल्टीप्लाई होगा तो एफ स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए 2π क्या हो जाएगा, 4π स्क्वायर और c इंटू एल हो जाएगा, CL, ठीक है। और देन ये क्या है आपका, वर्ग है, तो ये इसको क्या भेजेगा, अंडर रूट में भेजेगा। तो अंडर रूट में जब भेजेगा तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे एफ इक्वल आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1/4π स्क्वायर CL। ओके, डन। तो यहाँ से आप देखेंगे 4π स्क्वायर है ना, तो ये आपका अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 4 का क्या होता है, अंडर रूट से बाहर लाते हैं 2 होता है, और पाई स्क्वायर का क्या होता है, पाई होता है। ओके, क्योंकि बट जब जोड़े मिलते हैं, यदि मतलब पेयर मिल रहा है, यदि पाई पाई है, तो ये अंडर रूट से क्या हो जाता है, बाहर आकर के ओनली पाई के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है। डन। तो वही काम यहाँ होगा कि 4 और पाई क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 1/2π, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, LC, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, L और C आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स, यही हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ओके, डन। तो आपका ये एक फॉर्मूला हो जाता है जिसका यूज हम अधिकतर जगह पर करते हैं, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर में ऑलमोस्ट इसका यूज किया जाता है। डन। अभी क्या जानते हैं क्या है कि इसका यूज तो प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है और कहीं किया जाता है, हाँ बिल्कुल, इस फॉर्मूले का यूज अन्य चैप्टर, मतलब एनी चैप्टर में आगे जाएंगे चैप्टर में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका डेरिवेशन तो एकदम भर भर के इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको ये चीज़ें प्रूव करने आनी चाहिए कि कैसे ये आया, ठीक है। ओके, अब हम जानते क्या है, यदि परिपथ में सी भी हो, सॉरी, यहाँ पे सी मतलब धारिता और प्रेरक एल भी था, ठीक है। और अब परिपथ में क्या आएगा, LCR परिपथ, मतलब LCR परिपथ के लिए डेरिवेशन 100%, जो सातों सेट होते हैं ना, तो 100% होता है कि वो क्वेश्चन आना ही आना है। LCR परिपथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्रुप में हम ले सकते हैं, क्योंकि LCR परिपथ से जो क्वेश्चन आती हैं एग्जाम में, उससे न्यूमेरिकल का बेस भी रहता है और कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ देता है, ठीक है। और LCR परिपथ से न्यूमेरिकल तो एकदम 100% श्योर होता है, और उसके जो डेरिवेशन है वो भी पूछ लिए जाते हैं, वो भी एकदम
वेरी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके ऊपर जो आधारित जो न्यूमेरिकलें होती हैं वो 100% मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट के रूप में आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं हम इसको इरेज कर रहे हैं और फटाक से हम क्या करते हैं अगला टॉपिक नोट। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने लिख दिया है कि जब परिपथ में प्रेरक मीन्स एल, धारिता से व प्रतिरोध आर तीनों क्या हो, जुड़े हों। ठीक है, अब परिपथ में जब जुड़े हैं उसका डायग्राम भी तो कुछ होगा, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सिंपल सा बात, आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसको आप देखिए कि उसमें एल भी है, सी भी है, आर भी है। ठीक है, एल आपका इस तरह बनता है और सी आपका जानते हैं संधारित्र होता है, और प्रतिरोध तो आप ऐसे जानते हैं जैसे धड़कन चलती है। ठीक है, जैसे धड़कन चलती है उस तरह ये हो गया आपका प्रतिरोध, और ये प्रेरक और ये धारिता। ठीक है, बस दैट्स ऑल, यही चीज़ें होती हैं। इसको सी कहते हैं, इसको एल, और इसे प्रतिरोध कहते हैं। दैट्स ऑल। ओके, तो ऐसे ही आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। डन। अब जानते क्या है कि यदि मान लीजिए इसमें एल, सी, आर तीनों क्या हैं, तीनों श्रेणीबद्ध हैं। ठीक है, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब मान लीजिए कि इसमें क्या हो कि जो आपके पास विभवांतर है वो एल के लिए ई एल हो जाएगी, सी के लिए ए सी, और प्रतिरोध के लिए ई आर हो जाएगी। ठीक है, सबके लिए। तो यहाँ पे हम लिखते पहले क्या है, मान लीजिए यदि ई आर के लिए लिखते हैं, फिर ई एल के लिए, फिर ए सी के लिए। ठीक है, तो यदि मैं ई आर के लिए लिखता हूँ विभवांतर, ओके, ई आर साइन ओमेगा टी, और देन यदि मैं ई एल के लिए राइट करूँ तो ई एल साइन, साइन अब देखेंगे एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ देखेंगे कि कालांतर कितने समय का, वहाँ से आप देखेंगे जब यहाँ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू, और देन यदि मैं ई सी के लिए करता हूँ तो यही काम उल्टा हो जाता है। यहाँ पर ई सी रहेगा, यहाँ पे साइन भी रहेगा, और यहाँ पे ओमेगा टी भी रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू रहेगा। ओके, यहाँ पे प्लस पाई बाई टू है और यहाँ पे माइनस पाई बाई टू है। ठीक है, 90 डिग्री का डिफरेंट आपको दिख रहा होगा, जो मैं आपको डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एक डायग्राम उसमें दिख रहा होगा, देखेंगे उसको एकदम क्लियरेस्ट देखिए, एकदम अच्छे से देखिए, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि ई एल है, क्या हो इस मान में, क्या हो ई सी से क्या हो, उसका विभवांतर कम हो। ठीक है, तो यदि मैं मानूं क्या, यहाँ पर यदि ई आर मैं निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ ई आर, तो ई आर बराबर, जैसा कि आपको ये चीज़ें पीछे भी लिखवा दी गई, ई आर बराबर ई एल माइनस ई सी, बट वहाँ पे ई आर बराबर ई एल माइनस ई सी नहीं था। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे एक्स रखते थे या कुछ और रखते थे जब हम अगला चीज़ प्रूव करते थे। ठीक है, और यदि देखिए सॉरी 1 सेकेंड, ई एक्स इक्वल, ठीक है, यदि ई एक्स इक्वल टू ई एल माइनस ई सी हो। ठीक है, और तब आप क्या करते थे, आई नॉट से डिवाइड करते थे, यहाँ पे आई नॉट से डिवाइड नहीं करना है, सिंपल से आपको क्या करना है, यदि मैं ई एक्स की जगह हम क्या रख दूँ एक्स इक्वल, ई एल की जगह हम क्या रख दें एक्स एल, और यहाँ पे क्या रख दें सॉरी माइनस एक्स सी। तो यहाँ पे आप क्या देखें एक्स एल माइनस एक्स सी, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखेंगे क्या कि यदि इन दोनों में क्या करें कि वर्ग करते थे कि नहीं करते थे, जो आगे हम करते थे, अगला जो मैं पीछे का लेक्चर देखे होंगे, हम क्या करते थे वहाँ पे वर्ग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई जीरो का मैं वहाँ भी वर्ग करता था और यहाँ भी करूँगा, क्या करूँगा वर्ग करूँगा, वहाँ भी हम क्या करते थे वर्ग करते थे, और यहाँ पर भी करेंगे। डन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास e बराबर अंडर रूट में, तो क्या मैंने बताया अंडर रूट में क्या लिखेंगे, और ये कंडीशन कब आती है आपकी, जब क्या हो एक्सएल मोर देन एक्ससी, ये कंडीशन है। पहली कंडीशन तो आपके पास ये रहनी चाहिए। ठीक है, ई जीरो बराबर के पास क्या आएगा ई आर स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर,
ओके, ई आर स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर। देन हम क्या करेंगे, हम सब तो ये क्या है, अंडर रूट में तो कहाँ चल जाएगा, ये वर्ग में चल जाएगा। ओके, देन ये तो नॉर्मली सी बात है कि अंडर रूट में है तो यहाँ चल जाएगा वर्ग में। तो आप यहाँ क्या रख सकते हैं, ई 0 होल स्क्वायर इक्वल ई आर का स्क्वायर प्लस ई एक्स का स्क्वायर। डन। अब क्या करेंगे, हम इसमें आई 0 से डिवाइड करेंगे, आई स्क्वायर से, ठीक है, आई स्क्वायर से क्या करेंगे, आई 0 है स्क्वायर से क्या करने पर, भाग देने पर। देन जब हम इसमें भाग देने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भाग देने पर। जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जब इनमें आई स्क्वायर से जब भाग देंगे तो ई 0 अपन आई 0 का दोनों का स्क्वायर स्क्वायर रहेगा कि नहीं, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि स्क्वायर स्क्वायर जब दोनों का है तो सिंपल बात, मैं होल स्क्वायर क्यों ना ले लूँ, तो ले लूँगा होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर मैं इसका लूँगा तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, ठीक है, और यहाँ पे दोनों के ऊपर का स्क्वायर यहाँ लग जाएगा। देन वही काम यहाँ भी होगा, ई आर अपॉन आई 0 का होल स्क्वायर प्लस ई एक्स अपॉन आई 0 का होल स्क्वायर। डन। ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए क्या, ये आपके z के बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये आपका r के बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका xc के बराबर। सेकेंड xc है ना, ठीक है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ये x के बराबर, ये r के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ई 0 अपॉन आई 0 z के बराबर। यहाँ जाएगा z स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जानेंगे क्या कि x बराबर, मैंने एक्सएल माइनस एक्सी भी तो माना है कि नहीं, यहाँ क्या रखेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस यहाँ क्या करेंगे, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, जेड स्क्वायर इक्वल, अब ये स्क्वायर में तो इसको कहाँ भेजेगा, अंडर रूट में भेजेगा। तो जेड बराबर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ एल और माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर, यहाँ एफ सी रहेगा। ओके, 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर। ओके, डन। अब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये आपका एक फार्मूला आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यदि आप E निकालते, क्या E बराबर आपके पास ZI फार्मूला होता है, क्या होता है, E बराबर आपके पास ZI होता है। ठीक है, डन। तो इतनी बड़ी बोर्ड है, फिर भी जगह कैसे कम हो जाती है यार, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अब स्क्रीनशॉट पहले ले चुके होंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या कि यहाँ पे यदि मैं क्या करूँ, E निकालूँ तो E बराबर के पास ZI होता है। ठीक है, तो मतलब कि Z वाली वैल्यू में यदि मैं I का मल्टीप्लाई कर दूँ तो E की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं। तो सिंपल सा बात, मैं वही करूँगा, I का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर। ये आपकी E की वैल्यू निकल गई, दैट्स ऑल, काम खत्म, कोई टेंशन नहीं, टेंशन। ठीक है, अब यदि आप जानिए क्या, यदि आपके पास ये E आ गया, और यदि आप E0 निकालते हैं तो भी बात वही पड़ेगी। ठीक है, यदि आप E0 निकालेंगे, मतलब कैपिटल E0 निकालेंगे, तो आप लोग का भी I0 Z होता है। ठीक है, तो वही काम करेगा, Z में हम इस I0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो E0 की भी वैल्यू क्या होगी आपके पास निकल जाएगी। यहाँ मैं I0 करूँगा, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, ये आपके पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं क्या निकालूं, tan फाई निकालूंगा, क्या निकालूंगा मैं, tan फाई। अब tan फाई बराबर मैंने फार्मूला बताया ई एक्स अपॉन ई आर, क्या, ई एक्स अपॉन ई आर। ठीक है, अब देखिए क्या कि ई एक्स किसके बराबर होता है, आई 0 एक्स के, और अपॉन में ई आर किसके बराबर होता है, ई आर किसके बराबर होता है, आई 0 आर के। आई 0 से आई 0 कैंसिल, तो देन आपके पास x बराबर, मैंने फार्मूला बताया था क्या, एक्सएल है माइनस एक्सी, एक्स यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी मैंने पीछे बताया अभी तुरंत। ठीक है, तो x के जगह मैं क्या रखूँगा, एक्सएल माइनस एक्सी रखूँगा। ठीक है, तो एक्सएल माइनस एक्सी रखेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में क्या आ जाएगा, r।
देन tan phi बराबर आपके पास ये आ जाएगा। और यदि आप एक्सएल की वैल्यू रखें और एक्सी की वैल्यू रखें, क्या होता है एक्सएल बराबर, स्क्रीनशॉट आप इधर कर ले सकते हैं, ठीक है। और यदि आप एक्सएल की वैल्यू रखते हैं कहां पर, यदि आप एक्सएल की वैल्यू रखते हैं, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है आपके पास, मतलब tan phi इक्वल क्या, यदि हम एक्सएल की वैल्यू रखते हैं तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ एल माइनस 1/2 पाई एफ सी, और अपॉन में क्या रहेगा आर है ही, दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपके पास tan phi बराबर आ गया। और यदि phi बराबर कहेंगे तो tan इनवर्स में चल जाएगा, बात खत्म। तो ये आपका क्या आया, एक कंडीशन पे आया। कौन सा कंडीशन था यहाँ पर, कंडीशन क्या थी आपकी, ये कंडीशन थी, ठीक है, ये कंडीशन था आपके पास। अब दूसरा कंडीशन ये आता है कि यदि एक्सएल क्या हो, एक्ससी से क्या हो, छोटा माना जाए, तो ये कंडीशन अब आती है, ठीक है। तो देन हम इस सब को इरेज करके ये वाले कंडीशन पे हम चलते हैं, ठीक, ओके। थोड़ी सी ये बड़ी इसीलिए बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ओके। तो इसमें 3 कंडीशनें आती हैं, ओके। तो ये 3 जो कंडीशनें आती हैं ना, ये लिखेंगे तो एग्जामिनर जो देखेगा वो कहेगा वाह क्या बात है, बच्चे को पूरा पूरा आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक्सएल और एक्ससी, ये कंडीशन हमारे पास था, सिंपल सा बात, ठीक है। एक्सएल के जगह मैं क्या मानूंगा ईएल, और एक्ससी के जगह मैं क्या मानूंगा ईसी। ये चीजें आपको एकदम आनी चाहिए, ठीक है। अब बात पड़ गया, जिस तरह मैं पीछे कर रहा था ना वही काम यहाँ करूंगा। यहाँ पे एक्स बराबर मैं सॉरी ई एक्स बराबर क्या, ई एक्स बराबर क्या लिखेंगे ईएल, सॉरी यहाँ में हम क्या रखेंगे ईसी माइनस ईएल रखेंगे। अगले वाले मैंने ईएल माइनस ईसी रखा था ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा ईसी माइनस ईएल रखूँगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एक्स की जगह पे एक्स और ईसी की जगह पे एक्स सी माइनस एक्सएल, ये चीज़ें आपके पास आएंगी। और यहाँ पे वही बात यहाँ भी करेंगे, ई जीरो बराबर अंडर रूट में ई आर स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर, यही करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, अंडर रूट में कहाँ भेज देगा इसको, वर्ग में, ई जीरो का स्क्वायर इक्वल टू ई आर स्क्वायर प्लस ई एक्स का स्क्वायर, ओके डन। अब देखिए इन दोनों इसमें हम क्या करेंगे, आई जीरो क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे जैसा मैंने अगले वाले में किया था, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे आई जीरो मतलब आई जीरो स्क्वायर से भाग देने पर, जब इन दोनों में हम क्या करेंगे आई स्क्वायर से भाग देंगे, आई जीरो स्क्वायर से, यहाँ क्या लिख देंगे था हम यहाँ पे, तो ये चीजें मैं लिखूंगा भाग दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो देन हम जब भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा ई जीरो अपॉन आई जीरो, जिस तरह मैंने अभी तुरंत बताया तो इसका होल स्क्वायर लगाऊंगा जिस तरह मैंने बताया अभी को। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई आर अपॉन आई जीरो, ई आर अपॉन आई जीरो, इसका भी मैं क्या करूँगा स्क्वायर लगाऊंगा, प्लस यहाँ पे आपके पास ई एक्स अपॉन ई आई जीरो का फिर से स्क्वायर मैं यहाँ लगाऊंगा, ओके डन। अब क्या आ जाएगा, इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ जेड, इसकी जगह मैं रखूँगा जेड स्क्वायर इक्वल, इसके जगह मैं क्या रखूँगा आर स्क्वायर प्लस इसकी जगह मैं क्या रखूँगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे कुछ, अब एक्स के जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, जो यहाँ पे मैंने निकाला है एक्स सी माइनस एक्स एल, यहाँ रखूँगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, या चलिए स्क्वायर है ना, इसको मैं अंडर रूट में भेज देता हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ क्या करेंगे एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। अब देखिए एक्स सी किसके बराबर है, 2 पाई एफ सी नहीं 1/2 पाई एफ सी, ठीक है। यहाँ क्या रखेंगे जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई एफ सी माइनस 2 पाई एफ एल एल का क्या करेंगे होल स्क्वायर। ये चीज़ें तो आपको जानते हैं, ये आपके पास आ गया, ये क्या आ गया आपके पास जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या आ गया आपके पास ये जेड की वैल्यू, जैसा कि अगले वाले में था।
अगले वाले में हमने बता दिया है, ये आपके पास आ जाती है। ठीक है, डन। अब क्या, अब वही फाई की वैल्यू मैं निकालूंगा, क्या, टेन इनवर्स फाई, मतलब टेन फाई बराबर के पास यहाँ भी रखेंगे टेन फाई बराबर ई एक्स अपॉन में ई आर। फिर क्या हो जाएगा, ये आपका आई जीरो और एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा आई जीरो आर, आई जीरो से आई जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स, एक्स अपॉन आ रहा है कि नहीं, एक्स की वैल्यू में यही रखूंगा एक्स सी माइनस एक्सएल, क्या रखेंगे एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन में आर। अब यदि मान लीजिए एक्स सी की जगह मैं क्या रख दूं, एक्स सी की जगह पे वन अपॉन टू पाई एफ सी माइनस और ई एल के जगह एक्सएल की जगह टू पाई एफ एल रख दूं, ओके, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास आर, और ये किसके बराबर है टेन फाई के, टेन पाई इक्वल, डन। ये आ गया आपके पास, और एक तो यहाँ पे है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब क्या जानेंगे, ये चीज तो आपके पास टेन फाइव भी आ गया। ठीक, अब हम जानेंगे यदि एक्सएल और एक्ससी क्या हो, इक्वल हो, जैसे ये अब बड़ा छोटा वाला कोई नहीं, ग्रेटर देन स्मॉल देन कुछ नहीं, अब ये क्या हो जाए इक्वल, मतलब बराबर हो जाए, तब कौन सी कंडीशन आएगा। तो मैं इतना ये चीज इरेज करता हूँ, ये चीज आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन के बाद आप इस लाइन को लिखेंगे, ठीक है, इस लाइन के बाद इस लाइन को लिखिएगा, डन। और हम जानते हैं जब ये कंडीशन होगा तब क्या होगा। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा। तो जल्दी डन। एक्सएल इक्वल एक्सी में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ईएल और ईसी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसा कि मैंने अगले में बताया था, जब बड़ा होता था छोटा होता था तो मैं वो चीज लगा देता था, बट यहाँ इक्वल है तो इक्वल लगाऊंगा। ठीक है, अब यदि मैं क्या करूंगा, एक्स निकालूंगा तो एक्सएल माइनस एक्सी मीन्स क्या हुआ, इसका बराबर क्या आएगा, तब जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भैया ये दोनों जब बराबर है तो एक्सएल और एक्ससी भी तो बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो एक्सएल ये है आपके पास है ना, एक्सएल ये है, तो एक्सएल जब एक्सी के बराबर है तो दोनों को घटाएंगे तो जीरो ही आएगा ना, दोनों को घटाएंगे तो जीरो ही आएगा ना। 5 रुपए दुकान पे लेके गए और 5 रुपए का सामान खरीद लिए तो आपके पास कितना बचा, 0 रुपये बचा ना, मतलब 5 उधर और 5 इधर, दोनों एक तो इक्वल हो गए तो माइनस हो गया तो आ गया आपके पास जीरो। समझ में आया कि नहीं बात, बस यही समझना था। ठीक है, अब क्या जानेंगे, तो आपके पास एक फॉर्मूला जो अभी को मैंने दिया था, ई जीरो बराबर अंडर रूट में क्या होता था कि आपके पास यहाँ आता था आर स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर में लिखता था। ठीक है, बट यहाँ ई एक्स की वैल्यू तो जीरो आ गई है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब क्या, ई जीरो इक्वल अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस जीरो बचेगा। अब आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आर ही आएगी ना, क्योंकि अंडर रूट में है, जीरो का कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहाँ ई जीरो इक्वल टू किसके आ जाएगा, आर के आ जाएगा। ई जीरो किसके बराबर हो गया, यहाँ पे आर के बराबर हो गया। ठीक है, और यदि आप टेन फाइव निकालते हैं ना, ठीक है, यदि आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर आई जीरो से डिवाइड कर दिया, आई जीरो से यदि आपने भाग दे दिया, ठीक है, तब यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, जेड वही आएगा कि जेड इक्वल टू हो, तो वो चीज़ें नहीं। अब यदि आप जान लीजिए टेन फाइव निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टेन फाइव, वहाँ क्या होता था, एक्स अपॉन आर होता था ना, एक्स अपॉन आर होता था। ठीक है, जब एक्स अपॉन आर होता था, बट यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आपके पास जीरो है ना, तो यहाँ आप क्या टेन फाइव बराबर क्या रखेंगे, जीरो अपॉन आर, तो देन आपके पास क्या आएगा, टेन फाइव इक्वल जीरो आ जाएगा कि नहीं, टेन फाइव इक्वल जीरो आ गया कि नहीं, टेन फाइव बराबर क्या आ गया आपके पास, जीरो। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे क्या, यदि एक्सएल इक्वल क्या आ जाए, एक्ससी, यदि एक्सएल इक्वल टू एक्ससी आ जाए तो क्या हो जाएगा, धारा और विभवांतर क्या है यहाँ पे समान कलम होंगे, कोई टेंशन नहीं, पाई बाई टू का कला मतलब आगे पीछे कुछ नहीं यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों एकदम विभवांतर और धाराएं क्या होंगे, एकदम
समान होंगी और यहाँ पे ई जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी ये चीज़ें होती हैं। ओके, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, डन। हाँ, अब देखिए क्या कि ये चीज़ें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, इसको मैंने पहले ही लिखना भूल गया, अभी लिख दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप में आप इसको ले करके चलेंगे पूरे, मतलब जानिए कि पूरा एकदम है फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर एक साल इस बेस पे न्यूमेरिकल, हर एक ईयर इस डेरिवेशन को पूछा जाता है। ओके, तो इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसीलिए इतना बड़ा है, ठीक है। और इस पे जो न्यूमेरिकल आएगा उसको मैं ज़रूर बताऊंगा, इस पे कम से कम मैं बताऊँ ना 10 न्यूमेरिकल इसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे आती है, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए एंजॉय भारत। और अगला वीडियो एक नई उम्मीद और एक नए साथ के साथ, और उसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है। अगला वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें चौक कुंडली के बारे में बताई जाएगी, और इसमें जो वह शक्ति होती है उसके बारे में बताई जाएगी, और शक्ति गुणांक मतलब परिपथ में शक्ति गुणांक के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। नई उम्मीद और नए जज्बे के साथ अगला वीडियो लेकर के हम आएंगे।